वेलकम टू श्री कृष्णा क्लासेस। दोस्तों आज है 3 मई 2020 और 3 मई से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपसे लास्ट में क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अभी एक सीरीज चल रहा है सीधी बात नो बकवास, जिसमें कि हम इसी वीडियो में 1 लाइनर क्वेश्चन भी देखते। दोस्तों हम इस वीडियो को 1000 लाइक का टारगेट रखते। आप लोग इस टारगेट को पूरा करने में मदद कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए देखते। पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का मेजबानी कौन करेगा? तो साइबेरिया का बेलग्रेड में ये खेला जाएगा। ये पहले भारत के पास था, जिससे कि भारत इसे अफोर्ड नहीं कर पाया तो इसे साइबेरिया को दे दिया गया। आगे देखते हैं। भारत द्वारा किस देश को 150 मिलियन डॉलर मुद्रा विनिमय में सहायता की पेशकश की गई है? तो मालदीव। बात कर ले मालदीव की, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की राजधानी माल है और यहाँ का वर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक जीवनी संभाजीराव गायकवाड़ महाराजा ऑफ बड़ौदा के लेखक कौन है? तो उमा बाल सुब्रमण्यम। पिछले वीडियो में मैंने एक और बताया था, राया कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास रेड्डी। राया कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर के लेखक श्रीनिवास रेड्डी। बात कर ले विश्वनाथन आनंद की, तो इनका एक बुक आया था माइंड मास्टर। अब आगे देखते हैं। किसने भारत में 5G कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरटेल के साथ $1 बिलियन का करार किया है? 5G कनेक्टिविटी के लिए नोकिया ने एयरटेल के साथ समझौता किया है। नोकिया का टैगलाइन क्या है? कनेक्टिंग पीपल। आगे देखते हैं। चीन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के नए राजदूत चीन में कौन? तो विक्रम मिस्त्री। पिछले वीडियो में हमने बताया था 2 और लोगों का, पीयूष मित्तल, ये कहाँ के बनाए गए? बहरीन का, और दीपक मित्तल कतर का, और ये जो दीपंकर दत्ता है इनको बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया बॉम्बे हाई कोर्ट का। आगे देखते हैं। पोलावरम जलाशय परियोजना के लिए 1962 करोड़ रुपए जारी की गई है। यह किस नदी पर स्थित है? पोलावरम जलाशय परियोजना, तो ये गोदावरी नदी पे। गोदावरी नदी कहाँ? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है तो बात कर ले आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर ले आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में ये पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, यही वो राज्य है, आंध्र प्रदेश ही वो राज्य है जिसे कि भाषाई आधार पर गठित किया गया था। यहीं पे भारत का 25वां हाई कोर्ट बनाया गया है अमरावती में। कोरोना वायरस से रिलेटेड अगर इससे कुछ देख ले तो यहाँ पे शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू किया गया। फिर जो ठीक हुए कोरोना से मरीज हैं उनको 2000 रुपये देने का। फिर जगन्नाथ विद्या दीवानी योजना और डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना भी शुरू किया गया। वही यहाँ पे पीवी सिंधु को एंटी करप्शन हेल्पलाइन के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब आगे देखते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव कौन नियुक्त हुए? तो अजय तिर्की। अदर ऑप्शन देखें तो तरुण बजाज को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया आर्थिक मामलों का सचिव। सुरेश एन पटेल को सतर्कता आयुक्त, और कपिल देव त्रिपाठी ये बने हैं राष्ट्रपति के सलाहकार नियुक्त किए गए कपिल देव त्रिपाठी। आगे देखते। श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली के लिए किसानों को जोड़ने वाला ऐप लॉन्च किया गया। श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन के लिए किसान सभा, इसे किसने लॉन्च किया है? तो CSIR द्वारा, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा। ये क्या है? तो जितने भी
जो माल परिवहन के लिए किसान को प्रबंधन करेगा और सही जानकारी के अनुसार किसानों को जोड़ेगा बाजार से। आगे देखते हैं, भारत ई मार्केट नया राष्ट्रीय ई कॉमर्स बाजार किसके लिए शुरू की गई? भारत ई मार्केट ये एक कॉमर्स बाजार है, तो खुदरा व्यापार के लिए, जितने भी खुदरा व्यापारी हैं उनको साथ लाने के लिए और उनके जितने भी सामान होंगे उसे बेचने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, खुदरा व्यापारी के लिए भारत ई मार्केट तैयार किया गया। आगे देखते हैं, ओपन बजट सर्वे 2019 के अनुसार आय व्यय पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में, आय व्यय पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का स्थान कितना है? 53वां। जबकि पहला कौन है? तो पहला हो जाएगा न्यूजीलैंड, पहला न्यूजीलैंड। आगे देखते हैं, लॉकडाउन के बीच चलने वाली पहली स्पेशल ट्रेन कहां से कहां तक चलाएगी? पहली स्पेशल ट्रेन ये क्या है? तो अभी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, तो इस कारण से लॉकडाउन हो जाने के कारण बहुत सारे प्रवासी दूसरे राज्य में फंसे हुए, तो इनको अब घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाया गया है रेल मिनिस्ट्री द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो सबसे पहला ट्रेन जो चलाया गया वो तेलंगाना से हटिया के लिए चलाया गया, तेलंगाना का लिंगमपल्ली, तेलंगाना का लिंगमपल्ली, लिंगमपल्ली से हटिया यानी कि झारखंड रांची तक। अभी कुल 6 ट्रेन चलाया गया, अभी कुल 6 ट्रेन चलाया गया, जिसमें से एक नासिक से भोपाल, फिर तेलंगाना से हटिया, जयपुर से पटना, नासिक से लखनऊ, नासिक से लखनऊ, फिर अलुवा से भुवनेश्वर, केरल का अलुवा से भुवनेश्वर, फिर कोटा से हटिया। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना? मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जिसके तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा रोजगार किसने दिया है? छत्तीसगढ़। अब बात कर ले छत्तीसगढ़ की, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, यहाँ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके। रायपुर यानी छत्तीसगढ़ का एक नया नगर था, नया रायपुर, जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? अटल नगर, अटल नगर कर दिया गया, नया रायपुर का नाम बदल करके। बात कर ले मनरेगा की, तो मनरेगा का शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 से। ये पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, जिसे 2009 में मनरेगा कर दिया गया। इसके तहत पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था और अब बढ़ा करके 150 दिन का कर दिया गया। आगे देखते हैं, अब है सीधी बात नोबक। इसमें हम लोग क्या करते हैं? वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दिल्ली पुलिस ने किसके साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। इसकी स्थापना कब हुई? 10 अक्टूबर 2015 को। अब आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है? सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला प्रोग्राम कौन बना है? तो रामायण। ये अभी वर्तमान लॉकडाउन के कारण जो रामायण प्रोग्राम चल रहा है, जिससे कि 77 मिलियन लोग 16 अप्रैल तक, कब तक? 16 अप्रैल तक देखें। ये लिम्का बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया, लिम्का बुक में ये रिकॉर्ड दर्ज किया। ये रामायण किसके चल रहा है? तो रामानंद सागर का रामायण चल रहा है। आगे देखते, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है। चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ है, वो कौन थे? चुन्नी गोस्वामी कौन थे? तो ये एक फुटबॉलर थे, पूर्व भारतीय फुटबॉलर। ये हैं जो 1962 का जकार्ता एशियन, इंडोनेशिया के जकार्ता में जकार्ता एशियन गेम में गोल्ड मेडल इनको मिला था। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन दिया है? तो थगजाम धवाली को, थगजाम धवाली। ये कहाँ के? मणिपुर के।
मणिपुर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और ये MTF यानी कि मणिपुर टूरिज्म फोरम के भी मेंबर रह चुके हैं। और इनको क्यों दिया गया है, तो जापान से बेहतर संबंध बढ़ाने के लिए इनको जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। अब बात आया जापान का, तो बात कर ले जापान की, तो जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन, PM शिंजो आबे। और यहाँ के संसद का क्या नाम है, जापान के संसद का नाम डायट, जापान के संसद का नाम क्या है, डायट। जबकि रूस के संसद का नाम ड्यूमा, रूस के संसद ड्यूमा और जापान का डायट। आगे देखते हैं, गूगल पे इंडिया के नए सलाहकार कौन नियुक्त हुए? गूगल पे इंडिया के नए सलाहकार शिखा शर्मा, शिखा शर्मा को गूगल पे का नया सलाहकार नियुक्त किया गया। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के कच्चे चावल को GI टैग मिला है? किस राज्य के कच्चे चावल को GI टैग मिला है? तो मणिपुर, मणिपुर के कच्चे चावल को GI टैग दिया गया। अब ये GI टैग क्या होता है, तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन, GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अभी 3 राज्य के जो फेमस वस्तु है उनको दिया गया, जिसमें से तमिलनाडु का कितलाई मिठाई, ये क्या होता है, तो मूंगफली से बना हुआ एक लड्डू होता है जिसे तमिलनाडु में कितलाई मिठाई कहा जाता है, ये तमिलनाडु में। और गोरखपुर का टेराकोटा, गोरखपुर का टेराकोटा से बनाया गया जो वस्तु होता है उसको दिया गया GI टैग। अब आगे देखते हैं, किस राज्य ने अपनी पहली कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशाला शुरू किया? कोविड-19 प्रयोगशाला शुरू किया है तो अरुणाचल प्रदेश। अब बात आया अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा। यह स्थापना दिवस कब मनाता है, तो 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस मनाया जाता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखें तो यहाँ का पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश का पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को अभी रद्द किया गया। एक पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है वो नागालैंड में मनाया जाता है, जबकि पक्के पागा अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, किस राज्य ने कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, तो सिक्किम ने। हाल ही में सिक्किम ने कामकाज को पारदर्शिता लाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। बात आया सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और वर्तमान राज्यपाल गंगा प्रसाद। अब आगे देखते हैं, निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? प्रोफेसर टी प्रदीप को, प्रोफेसर टी प्रदीप को निक्केई पुरस्कार दिया गया है। आगे देखते हैं, किस राज्य ने ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना, किस राज्य के ग्रामीण बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू किया है? तो कर्नाटक, कर्नाटक में विकास अभय ऋण योजना शुरू किया गया कर्नाटक का ग्रामीण बैंक के द्वारा। ये कहाँ पे है? धारवाड़ में, धारवाड़ में ये स्थित है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो हमने बताया था सुरेश एन पटेल को, सुरेश एन पटेल को दिया गया था। अब आगे देखते हैं, अगला है, किस राज्य में जीवन अमृत योजना शुरू की गई? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।